बाद बच्चों को तीसरे राक्षस के बारे में पता चला, जिसका नाम था रिवर्स कॉटन मॉन्स्टर। उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह अपने इलाके में किसी दूसरे राक्षस को बर्दाश्त नहीं करता था। बच्चों ने उसका फायदा उठाने की योजना बनाई। उन्होंने नकली राक्षस बनाकर मैदान में छोड़ दिया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। असली राक्षस गुस्से में वहां पहुंच गया। शुरुआत में योजना सफल लग रही थी, लेकिन जल्द ही राक्षस को धोखे का पता चल गया और उसने मोटू को अपनी लंबी पट्टियों में जकड़ लिया। तभी बाकी दोस्त मदद के लिए दौड़े। उसी समय लड़की पानी की बंदूक लेकर पहुंची और राक्षस पर लगातार गंदा पानी फेंकने लगी। खुद को गंदा देखकर राक्षस परेशान हो गया और आखिरकार हार मानकर किताब में कैद हो गया। अब बच्चों का सामना एक बेहद अजीब राक्षस से होने वाला था, जिसे लोग सीढ़ी राक्षस कहते थे। एक शरारती बच्चा खेलते खेलते उसकी पीठ पर चढ़ गया और फिर नीचे उतर ही नहीं पाया। बाद में पता चला कि वह कोई सीढ़ी नहीं बल्कि एक जीवित राक्षस था। जैसे ही वह जागा, वह बच्चे को लेकर आसमान की ओर बढ़ने लगा। बच्चों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तभी अचानक आसमान से उनका दोस्त मोटू उड़ते हुए आया। वह पहले पकड़े गए राक्षस की मदद से हवा में उड़ रहा था। उसने जादुई किताब निकाली और मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी चमकी और सीढ़ी राक्षस किताब में कैद हो गया। हालांकि सब लोग बंदर में 1/12 में आसमान से नीचे गिरने लगे, लेकिन उड़ने वाले राक्षस ने समय रहते सभी की जान बचा ली। इसके बाद किताब अपने आप खुल गई और अगले लक्ष्य का नाम दिखाने लगी। अचानक एक बच्चे के पीछे लगे आईने से बिल्कुल उसी जैसा दूसरा इंसान बाहर निकल आया। यह था नकलची राक्षस, जो किसी की भी हूबहू कॉपी बना सकता था और खुद को कई हिस्सों में बांट सकता था। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से उसकी ताकत देखी तो हैरान रह गए। बच्चों ने समझदारी से बात करके उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब सिर्फ एक आखिरी राक्षस बचा था। किताब के अनुसार उसके पास पूरे इलाके की जगह बदल देने की शक्ति थी और उसका रूप किसी विशाल ड्रैगन जैसा था। यह उनकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। सभी ने हिम्मत जुटाई और आखिरी स्थान की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही जमीन फट गई और एक विशालकाय राक्षस बाहर निकल आया। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई, लेकिन इस बार बच्चों ने डरने की बजाय चालाकी का सहारा लिया। दो बच्चे सामने जाकर राक्षस को उकसाने लगे, जबकि उनका साथी पीछे से चुपके चुपके उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही राक्षस का ध्यान भटका, उसने जादुई किताब खोल दी। तेज रोशनी चमकी और कुछ ही सेकंड में वह खतरनाक राक्षस भी किताब के अंदर कैद हो गया। इस तरह बच्चों ने एक एक करके सभी राक्षसों को पकड़ लिया और आखिरकार दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया। उनकी बहादुरी और समझदारी की वजह से इंसानों की दुनिया में फिर से शांति